नमस्कार। आशा है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे, अपने आप को सुरक्षित रख रहे होंगे, परिवार को सुरक्षित रख रहे होंगे। जब कभी बहुत आवश्यक हो रहा होगा घर से बाहर निकलना तो डबल मास्क, सैनिटाइज़र साथ में लेके ही बाहर जा रहे होंगे और घर पहुंचने पर पूर्णतः सुरक्षित ढंग से अंदर प्रवेश कर रहे होंगे, तुरंत अपने हाथ वॉश कर रहे होंगे, कपड़े चेंज कर रहे होंगे। अभी हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी जारी की है कि तीसरी लहर बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी बच्चों को, और इसे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको संज्ञान में लिया है। उन्होंने भी सरकार से कहा है कि इसके लिए आपकी क्या तैयारी है और क्या कर रहे हैं, क्या प्लानिंग है, किस तरह से आप इसको प्लान कर रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा संक्रमित होंगे तो उनके लिए क्या प्रिपरेशन हैं। सरकार की बातें तो सरकार जाने वो कैसे क्या करेगी और उनकी क्या प्लानिंग है। हम अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकते हैं। हम अपने बच्चों की सुरक्षा हमें खुद करनी होगी, उन्हें सुरक्षा कवच हमें खुद प्रदान करना होगा। हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। हमें अभी से प्लानिंग करनी होगी अपने बच्चों के सुरक्षा के लिए। उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। दादा दादी, नाना नानी, इन सबको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। क्योंकि हमें बच्चों को फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाना है। अभी हमारे पास समय है, हम अभी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमें कुछ फूड हैबिट्स उनकी चेंज करनी है, उनको फिजिकली तैयार करना है। इसके लिए एक रूटीन फिक्स करना पड़ेगा और माता पिता को खास तौर से ध्यान देना होगा। इस मामले में क्या करना होगा कि पहली चीज़ तो हमें ये करनी है कि हमारे घर में कोई भी फास्ट फूड की कोई भी सामग्री रखी हुई है उसको तुरंत आपको डस्टबिन में फेंक देना है। जंक फूड, फास्ट फूड बिल्कुल अलाउड नहीं करना है बच्चों को, बिल्कुल भी। इसके लिए थोड़ा परेशानी झेलनी पड़ेगी, बच्चों की नाराज़गी होगी, उनको समझाना होगा, लेकिन किसी भी हालत में वो चीज़ें घर में नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात कि हम उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको विटामिन्स अलग से देने लगें, मिनरल्स अलग से देने लगें। अगर वो आपको लगता है कि फिजिकली वो वीक हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करके उनको दिया जा सकता है कि अलग से आप प्रोटीन दे रहे हैं, अलग से कुछ दे रहे हैं। नहीं तो उनके डेली रूटीन में आपको शामिल करना है। उनको मॉर्निंग से ही उनके रूटीन में आपको चेंज करना है। क्या है, मॉर्निंग में आप स्प्राउट्स दे सकते हैं, आप स्प्राउट्स उनके शामिल करिए, फ्रूट्स शामिल करिए। स्प्राउट्स बदल के स्प्राउट्स, मूंग की दाल का स्प्राउट, मूंगफली का स्प्राउट, कई तरीके के हैं स्प्राउट्स। आप उनको रात को भिगोएं और सुबह जब वो अंकुरित हो जाए तो उनको बच्चों को परोसें। इनकी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेगी। स्प्राउट्स, मॉर्निंग में स्प्राउट्स और फ्रूट्स आप उनको ज़रूर प्रोवाइड करें। मॉर्निंग में एक और चीज़ है जो आप अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं उनको कि अगर चेंज करना, डेली चेंज करना है हमें, दूध आप मॉर्निंग में ज़रूर दें उनको। उसके बाद दोपहर का जो खाना है उसमें जो अपना कन्वेंशनल भोजन है उसको करें, हरी सब्जियों को ज़रूर इंक्लूड करें। बच्चों को प्रेरित करें कि वो हरी सब्जियां खाएं। दाल ज़रूर रखें, बदल के दाल बनाएं। दाल का समावेश ज़रूरी है, तो हाई प्रोटीन्स उसमें मिलते हैं। शाम को आप 3-4 बजे फिर उनको फ्रूट्स प्रोवाइड कराएं। आप डिफरेंट फ्रूट उनको खाने के लिए कहें, लाएं और उनको खिलाएं अलग अलग, जो उनको टेस्टी भी लगे। शाम को भोजन करने के पश्चात रात को सोते समय आपको हल्दी वाला दूध उनके रूटीन में शामिल कर देना है, जिससे हल्दी जो है वो कोरोना को वैसे भी एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा वो काम करती है। दूसरी बात, कोरोना के जो इसका वायरस है इसको भी काफ़ी इसको डाइल्यूट करती है, हमारे कफ को डाइल्यूट करती है। इन सब चीज़ों में हल्दी बहुत उपयोगी है। तो हमें ये चीज़ें शामिल करनी है उनके भोजन में। उनके भोजन में हमें सोट शामिल करनी है, उनके भोजन में हमें अदरक शामिल करनी है। हम जब दोपहर का भोजन परोस रहे हैं उस समय हमको उनको सलाद ज़्यादा परोसना है। चुकंदर का आप कस के चुकंदर का सलाद दे सकते हैं, खीरा दे सकते हैं, दें उनको। जितना ज़्यादा आप हरी चीज़ें और पौष्टिक चीज़ें देंगे उतने उनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और वो ऑटोमेटिक
फिजिकली स्ट्रांग होते जाएंगे। इसके अलावा बच्चों को हमें टीवी से और मोबाइल से दूर करना है। टीवी और मोबाइल से दूर करने के लिए हम उनको पेंटिंग में लगाएं, उनको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, उनको म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, उनके म्यूज़िक में इंटरेस्ट में उनका सहयोग करें। उनको गेम खिलाएं, इंडोर गेम्स खिलाएं। आप लूडो खिला सकते हैं, उनको कैरम बोर्ड उनके साथ खेलें, तब तो उनको इंटरेस्ट आएगा। आप लूडो खेलें, सांप सीढ़ी खेलें, आप घर में ही बना सकते हैं। जो पहले हम लोग जैसे चंदा कौड़ी खेला करते थे, वो बना के बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आएगा उसमें। तो आप उनके साथ इंडोर गेम्स खेलें। उनको टीवी और मोबाइल के रेडिएशन से काफ़ी कुछ छुटकारा दिलाना है। ये सारी की सारी प्लानिंग इस हिसाब से भी करनी है कि उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी, तो आपको प्लान इस तरह से करना है कि उनके ऑनलाइन क्लासेस डिस्टर्ब भी ना हो। मॉर्निंग आवर्स में अर्ली उठाने की उनकी आदत डालिए और अपने साथ उनको कुछ दूर तक टहलाने ज़रूर लेके जाइए। इवनिंग में, मॉर्निंग में एक और चीज़ उनको आपको शामिल करनी है कि मॉर्निंग में आपको उनको एक्सरसाइज करानी, कुछ प्राणायाम उनको सिखाना है। अनुलोम विलोम आप करा सकते हैं, छोटे छोटे प्राणायाम आप उनको कराएं, आप उनको एक्सरसाइजेस कराएं, उनको इस तरह के गेम में इन्वॉल्व करें। मॉर्निंग आवर्स में फिजिकल एक्सरसाइज में ये तो कराना ही है, प्राणायाम तो कराना ही है आपको। आप उनको लंबी लंबी सांस वाले एक्सरसाइजेस जो होती हैं, जैसे वृक्षासन है, वृक्षासन में कुछ नहीं है, आपको लंबी सांसें लेनी है और इस तरह से आपको एक पैर ऐसे जोड़ के और खड़े हो जाना है। जब आप इस तरह से उल्टा वी बना देते हैं अपने हाथ से, उसके बाद आपको गहरी सांस लेनी है और सामान्य स्थिति में जब आप लौटेंगे तो सांस छोड़ना है। इसी तरह से ये तड़ासन है। जब पंजे के पैर के पंजों पे खड़े होते हैं, हाथों को सिर के ऊपर खींचते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन के लिए अधिक जगह बनती है। इससे फेफड़ों की क्षमता बढ़ती है। हमें उनके फेफड़े मजबूत करने हैं, उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये वृक्षासन और तड़ासन भी हम उनको मॉर्निंग में कराएं। फिर उसके बाद शाम को उनको बाहर ज़रूर लेके जाएं, अपने साथ, अपनी निगरानी में। ये नहीं कि आप तुम लोग बाहर चले जाओ, वो दोस्तों से ना मिले, किसी और से ना मिले। उनको साइकिलिंग कराएं, आधे घंटे कम से कम वो साइकिल चलाएं। उनके साथ बाहर वाले कोई गेम खेलें आप, किसी भी तरह से। आपके पास बॉल है तो उसका गेम खेल सकते हैं, रिंग्स हैं तो उसका गेम खेल सकते हैं। आप ये देखिए कि इस तरह से ये पैटर्न बना के, और ये भी चीटी धप्प जिसको कहते हैं, ये चीटी धप्प का भी गेम उनको खिलाया जा सकता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, उनके साथ रहें। पेरेंट्स को अब उनको साथ रहना है और उनके साथ ही गेम खिलाने हैं उनको, जिससे उनकी फिजिकल एक्सरसाइज हो, वो बैठे बैठे आलसी ना हो जाए। इससे गेम्स खेलने से उनकी इम्यूनिटी बढ़ेगी किसी भी तरह से। और टीवी और मोबाइल से दूर रहेंगे तो रेडिएशन उन तक कम पहुंचेगा और उनकी आंखें भी कमज़ोर नहीं होंगी और बाकी वो इंटरनली भी मजबूत होंगे और उनका इंटरेस्ट भी होगा। ये सारी की सारी चीज़ें हमें उनकी डेली रूटीन में इंक्लूड करनी है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ही होंगे, उनका भविष्य भी, उनकी आदतें पड़ जाएंगी और उनका भविष्य भी उज्जवल होगा। ठंडी चीज़ें बिल्कुल न दें, बिल्कुल अवॉइड करें। फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं, अगर वो पी रहे हैं उसको आप अवॉइड करें। इसके लिए दादा दादी और नाना नानी को कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, उनको लाड़ प्यार आप दूर रखना पड़ेगा। उनको स्ट्रिक्ट होकर बच्चों को समझाना है, हमें बच्चों को समझाना है, हमें बच्चों को कोरोना के बारे में भी बताना है कि बहुत छोटा सा वायरस है कोरोना। इसको हमारे शरीर के जो रेड सेल्स हैं, हमारे शरीर के अंदर जो गैसें हैं, ये इसको बहुत आसानी से मार देती हैं। इस तरह की बातें उनको बतानी है। शाम को आपको उनको रात को सोने से पहले दादा दादी हों वो या माँ पिताजी हों, जो भी साथ में रहते हैं, वो उनको एक शॉर्ट ज्ञानवर्धक कहानियाँ ज़रूर सुनाएं, जो कि आपको नेट से मिल जाएंगी। आप उनको अपने पौराणिक कथाएं सुना सकते हैं, रामचरित्र रामायण के बारे में बात कर सकते हैं, महाभारत के छोटे छोटे वृत्तांत बता सकते हैं, अपने देवी देवताओं के बारे में बता सकते हैं, महापुरुषों के छोटे छोटे वृत्तांत बता सकते हैं, महात्मा गांधी, कुछ भी छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज आप उनको ज़रूर सुनाएं सोने से पहले। ये कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी पड़ेंगी। उनसे भी सुने स्टोरीज,
आप उनका भी कहें कि आज तुम्हारा टर्न है, हफ्ते में एक दिन तुम्हारा टर्न है ये वाला, फिर तुम्हारा टर्न है ऐसा, तो उनसे भी स्टोरी सुने। इससे उनके ये सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें उनके साथ होंगी और वो फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे। अगर वो आपको लगता है कि फिजिकली वीक है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो उनको एक्स्ट्रा विटामिन जो है वो देगा। ये आप इनको ड्राइंग, पेंटिंग, घर के कामों में भी इन्वॉल्व करें, उससे उनकी एक्सरसाइज होगी। उससे कभी उनको कहें कि ये बर्तन धोने में वो सहयोग करें, कभी वो उनको कहें कि झाड़ू पोछे में सहयोग करें, साफ़ सफाई में, डस्टिंग में सहयोग करें। इस तरह के कामों में भी उनको इन्वॉल्व करें। लड़कियां हैं अगर थोड़ी सी बड़ी हैं, उनको किचन में इन्वॉल्व करें। ये वो सीखेंगे भी, इससे उनको इंटरेस्ट भी आएगा और उनकी तारीफ़ भी करें कि तुमने ये बहुत अच्छा किया है। और म्यूज़िक में अगर इंटरेस्ट है तो म्यूज़िक, डांस में अगर इंटरेस्ट है तो उनके साथ डांस में पार्टिसिपेट करें। ये सारी की सारी पॉजिटिव चीज़ें करें। हमें उन्हें एक्टिव रखना है, हमें लेथार्जिक नहीं बनाना है। और उनका इम्यूनिटी लेवल बहुत इंक्रीज़ करना है, उनको साहस बहुत प्रदान करना है, उन्हें एजुकेट करना है। ये सारी की सारी चीज़ें अगर हम करते हैं तो उनको सुरक्षा कवच प्रदान कर जाएंगे। हम कोरोना से लड़ने के लिए वो बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ये वीडियो जो है घर की मालकिनों तक पहुंचना बहुत आवश्यक है, गृह लक्ष्मी तक पहुंचना बहुत आवश्यक है। आप अपने तक सीमित न रखते हैं इसको गृह लक्ष्मियों तक पहुंचाएं, चाचियों तक पहुंचाएं, मामियों तक पहुंचाएं, नानियों तक पहुंचाएं। लेडीज़ का ही पार्ट है, वो अपना डेली चार्ट बनाएंगी कि किस तरह से उनको हमें बच्चों को स्ट्रॉन्ग करना है, वो उनके खाने में क्या समावेश करना है वो प्लान करेंगी। मॉर्निंग आवर्स में आप उनको रात की रोटी कहते हैं कि बहुत फ़ायदा करती है। मॉर्निंग आवर्स में आप एक आध रोटी भी उनको दे सकते हैं, इसमें घी लगाएं और साथ में उनको इस तरह से ये बुकनू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बुकनू लगाएं। टेस्टी भी है, बच्चों को टेस्ट भी इसका पसंद आएगा। और इसमें कई तरह की जड़ी बूटी मिली होती है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिली होती हैं और ये इससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है और पेट बहुत ठीक रहता है। तो आप उनको शुद्ध बुकनू अगर आप घर में बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अच्छी कंपनी का बुकनू आप खरीद के उनको खिलाएं तो उनकी इम्यूनिटी और अधिक बढ़ेगी। इसी तरह की पौष्टिक चीज़ें आप उनको दें, उनके रूटीन चेंज करें। आप बच्चों के ऊपर ध्यान देने के लिए अभी हमारे पास बहुत समय है, हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, उनको अच्छे से उनको तैयार कर सकते हैं कि आने वाले समय में वो कोरोना से फाइट कर सकें। धन्यवाद। आशा है ये जो मैसेजेस हैं ये गृह लक्ष्मियों तक ज़रूर पहुँचेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।